स्टूडेंट्स, जीओसी में हम लोगों का ये पार्ट 11 है और पार्ट 11 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये जीओसी पार्ट 1 का ही ये चल रहा है भाग। तो जीओसी पार्ट 1 में हम लोग इफेक्ट को देख रहे हैं और ढेर सारे इफेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे, आने एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स जो है कि एसिडिक हाइड्रोजन पर ढेर सारे जो है कि क्वेश्चन भी बनते हैं। हालांकि एसिडिक स्ट्रेंथ पर हमने 4 वीडियो जो है कि यूट्यूब पर बनाया है, वो आप लोग एक्सपर्ट बोर्ड पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें कि एसिडिक हाइड्रोजन कई चीज़ों में जो है कि रिक्वायर्ड होता है, जैसे टाटोमेरिज्म है। तो टाटोमेरिज्म का मतलब ये कि वहाँ पर एक आइसोमेरिज्म का ये पार्ट है। तो टाटोमेरिज्म में भी एसिडिक हाइड्रोजन हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि वही हाइड्रोजन टाटोमेराइज करते हैं और उसका भी रिएक्शन में ढेर सारा इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एसिडिक हाइड्रोजन पर वैसे भी कई क्वेश्चन आते हैं और रिएक्शन में अगर देखें तो जब बेस का अटैक कराना होता है तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, किस पर अटैक करेगा। तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो आज इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 11 में। तो हम लोग देखते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। स्टूडेंट, हम लोग अगर देखें एसिडिक हाइड्रोजन या एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन या एसिडिटी, है ना, इसका बहुत जगह यूज होता है। स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन अगर रिएक्शन हम लोग कराते हैं, वहाँ पर भी एसिडिक हाइड्रोजन हम लोगों को पता होना चाहिए कि बेस कहाँ पर अटैक करेगा, है ना। तो देखें हम लोग कि एक्चुअल में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या चीज़। एसिडिक हाइड्रोजन हैज़ द टेंडेंसी, ध्यान से हम लोग समझें कि एसिडिक हाइड्रोजन हैज़ द टेंडेंसी टू बी रिलीज्ड एज H+ आयन। मतलब एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है वो H+ आयन देता है सॉल्यूशन में, तो उस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि जो हाइड्रोजन टूट करके H+ आयन के रूप में मिले, ठीक है, वो सॉल्यूशन में जाए और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाए, उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। इफ एनी हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम विथ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझे, विथ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट हाइड्रोजन एटम इज ए एसिडिक हाइड्रोजन एटम। मतलब जो हाइड्रोजन किसी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर जुड़ा है, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन को भी एसिडिक हाइड्रोजन हम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मान लो कि ऐसे ले लें, जैसे O और H है, ठीक है, या H और F है। तो ये जो हाइड्रोजन होंगे या H और I है, तो ये सब क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इससे जुड़ा हुआ जो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ये हाईली एसिडिक है, क्योंकि ये टूट करके H+ आयन देंगे। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। अब आगे हम लोग अगर समझें थर्ड पॉइंट को कि अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या नाइट्राइड्स या एसिड्स या नाइट्रो कंपाउंड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो अल्फा हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर समझ लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको भी अल्फा कार्बन कहेंगे, इसको भी अल्फा कार्बन कहेंगे, ठीक है।
तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो जो ये अल्फा हाइड्रोजन होता है, और ये अल्फा हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, किस फंक्शनल ग्रुप से जनरली, जैसे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जैसे यहाँ पर है, या नाइट्रो कंपाउंड हो, या एसाइल हैलाइड हो। तो इन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो कि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। अब सबसे ज्यादा एसिडिक होता क्यों है अल्फा हाइड्रोजन, अब उसके बारे में हम लोग समझें। देखिए, हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं, और एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ही है कि जो ये H प्लस टूट करके जो H प्लस आयन, ये जो ये मान लीजिए CH बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये बॉन्ड अगर टूटेगा तो क्या देगा भाई, ये प्लस देगा और ये माइनस देगा। क्लियर? तो ये जो H प्लस आयन जो स्पीसीज दे सकता है, उसी हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कह रहे हैं। इस बात को ध्यान दें। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन कब ये फास्ट हमको मिलेगा, अब इसके बारे में समझें। अब देखिए, जैसे अल्फा हाइड्रोजन टूट गया, इस पर आया निगेटिव चार्ज, तो अब ये निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस ग्रुप में आसानी से डिलोकलाइज हो रहा है। आने टूटने के बाद अगर कार्बन आयन स्टेबलाइज होगा तो यह बॉन्ड टूटना चाहेगा। भाई, हर किसी को अगर हम लोग ऐसे समझें कि अगर हम तोड़ने के बाद अगर थोड़ा हमको फ़ायदा, अगर रिलीफ मिल रहा हो तो वो काम जरूर करना चाहेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा तो भी इसको बहुत ज़्यादा घाटा नहीं हो रहा है, बल्कि वो अपने निगेटिव चार्ज को इस ग्रुप में क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है, जिसकी वजह से इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इसलिए ये H प्लस यानी कि H को ये तोड़ना चाहता है। इसलिए ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। यहाँ का भी हाइड्रोजन अगर यहाँ जोड़ दें तो भी एसिडिक, यहाँ भी जोड़ दें वो भी एसिडिक। यानी अल्फा कार्बन से जुड़े सभी हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। वैसे ही अगर हम नाइट्रो कंपाउंड में अगर देखें तो ये तो भाई आपका अल्फा कार्बन है। अब ये अगर बॉन्ड टूट जाता है तो ये भी H प्लस देगा और इस पर माइनस देगा, तो ये भी क्या हो रहा है, देखिए आराम से डिलोकलाइज हो रहा है, निगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ये एनायन जो है, कार्बन आयन जो है, वो क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू द डिलोकलाइजेशन ऑफ क्या, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें एसिड में तो यहाँ पर भी हो सकता है, और यहाँ पर तो माइनस I पावर जबरदस्त था, खींचेगा तो ये एसिडिटी अल्फा हाइड्रोजन का क्या करेगा, बढ़ाएगा। और इसमें देखिए ये हाइड्रोजन तो हाईली एसिडिक है। भाई, ये अगर हम लोग हाइड्रोजन को देखें तो ये हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर ये टूट जाता है तो आइसोवैलेंट रेजोनेंस से क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। इसलिए ये हाइड्रोजन तो हाईली एसिडिक है ही, साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी एसिडिक है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये भी वही चीज है कि इसका जो कार्बन आयन होगा इसमें डिलोकलाइज होगा, यानी कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो डिलोकलाइज हो जाएगा, यानी कि उसकी बेसिसिटी कम होगी। यानी इनका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन कैसे होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, मतलब इजीली H प्लस आयन देने वाले होते हैं। तो ये अपने दिमाग में बैठा लें कि जिनका कॉन्जुगेट बेस वीक हो तो वो उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो आसानी से H प्लस दे देगा। क्लियर? मतलब वो हाईली एसिडिक होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लें। तो कॉन्जुगेट बेस वीक कैसे हो रहा है, क्योंकि इसका जो निगेटिव चार्ज है इस ग्रुप में डिलोकलाइज हो रहा है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब ये समझ में आ गया होगा कि हाईली एसिडिक हाइड्रोजन कौन हो सकता है। तो अल्फा कार्बन पर जुड़ा हाइड्रोजन वो क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, जब वो कार्बोनिल ग्रुप से या नाइट्राइड से या एसिड से, नाइट्रो कंपाउंड से अगर वो जुड़ा है डायरेक्ट तो। ठीक है, मतलब अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो। अब यहां पर देखिए इसका रीजन हमने लिख दिया है, और इसका रीजन आप देखें तो द डीलोकलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैन बी डीलोकलाइज्ड इनटू द एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म ए रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट आयन। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है,
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो उसमें जो बेस होता है OH माइनस होता है, वो किस पर अटैक करता है, इसी एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करता है OH माइनस। और ये क्या होता है, ये कार्बोनिल चूंकि कंपाउंड होता है, अब इस एसिडिक हाइड्रोजन पर अटैक करके क्या बना लेता है, इनोलेट एनायन। इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट एनायन, और यहां से वाटर बाहर हो जाता है। तो ये इनोलेट एनायन है जो रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। यही बात यहां पर लिखा गया है। अब ये बात समझ में आ गया होगा कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है। ठीक है, तो अब आगे कुछ और, इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें चौथे पॉइंट में, तो चौथे पॉइंट में हमने ये लिख दिया कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जैसे मान लीजिए कि एक ले लेते हैं एज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लीजिए कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है, उससे डायरेक्ट जुड़ा ये कार्बन है, इसलिए अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, और वो हम लोग अभी देख लिए कि वो एसिडिक होता है। तो इसी एसिडिक हाइड्रोजन पर ये बेस क्या करता है, ये बेस अटैक करता है, और जब ये अटैक करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, और ये इनोलेट एनायन बन जाएगा और वाटर बाहर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इनोलेट एनायन। तो ये जो इनोलेट एनायन है ये रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कम हो रही है और ये H+ आयन इजीली डोनेट कर रहा है। तो जरा हम लोग देखें इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अगर लगाएं तो ये चूंकि एसिड का ये टूट रहा है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें एक्टिव मास ऑफ CH2- यानी इनोलेट एनायन के अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा तो इस एनायन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एसिडिटी या एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Ka, क्योंकि Ka क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये बनता है कब, H+ आयन के रूप में या हाइड्रोजन के निकलने की वजह से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के क्या कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होगा तभी तो ये बनना चाहेगा, अदरवाइज बनना नहीं चाहेगा। तो Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा। ये हम लोग बात को समझ गए। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे ये एसिडिक हाइड्रोजन को। अब यहां पर अफेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर। आप लोग जानते हैं कि जिसमें S कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, अब उस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अब देखते हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं वो कैसे रिलेटेड होते हैं, वो रिलेशन हम लोग देखें। तो स्टूडेंट हम लोग अगर देखें कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होता है, भाई कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो हाइड्रोजन ज़्यादा हाईली एसिडिक होगा। तो अब यहाँ पर ये फैक्टर्स होंगे और इनके बीच रिलेशन कुछ इस तरह का होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि -I पावर अगर लगे होंगे, अगर -I पावर बढ़ेगा तो हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है CH3NO2, ठीक है, और एक में है आपका CH2NO2, और यहाँ पर भी हमने NO2 को जोड़ दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ -I ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन होगा वो जल्दी से टूट जाएगा। तो यहाँ पर
ये टूट करके हाईली क्या होगा, ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, सोल्यूशन में H+ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। अब यहाँ पर ये हो गया कि अगर -I पावर की संख्या बढ़ा दें तो ये और तेजी से क्या होगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब ये और आसानी से H+ बाहर कर देगा, मतलब ये हाईली एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन -I पावर बढ़ेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन बढ़ेगा, इस बात को ध्यान देना है। अब -R ग्रुप लगा रहेगा तो क्या होगा, वो भी क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को बढ़ाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ये ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर हमने NO2 जोड़ दिया, तो ये NO2 कैसा है आपका, -I है, और सॉरी -I तो है ही, रिजोनेंस में कैसा है, -R है। जैसे यहाँ पर अगर ये -R होगा तो देखिए क्या कर रहा है, ये सीधे रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप कर दिया। और यहाँ पर प्लस होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का खींचेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक हो गया, है ना। तो एसिडिटी इस हाइड्रोजन का क्या हो गया, बढ़ गया। तो -R ग्रुप लगने से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है, या एसिडिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आगे है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ा दें तो भी वो हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। अब जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस तरह से जोड़ दिया, जैसे CH2 है और यहाँ पर फ्लोरीन है, CH2 है, OH है, ठीक। अब यहाँ पर CH2 है और आयोडीन है और CH2OH है। तो अब ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन कैसा होगा, एसिडिक होगा। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हम वही कहेंगे कि जो कॉमन फैक्टर होंगे वो नहीं डिसाइड करेंगे, जो डिफरेंट होगा वही डिसाइड करेगा, है ना। जैसे हम कई बार एग्जाम्पल ले चुके हैं कि A और B दो पर्सन है, अगर इनके पास अगर 1 लाख रुपए है, इनके पास भी 1 लाख रुपए है, तो दोनों में धनी कौन, तो हम कहेंगे कि कोई अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। इनके पास 1 करोड़ है, इनके पास भी 1 करोड़ हो गया, दे दिया गया, अब कौन धनी है, तब पर भी आप नहीं कह सकते कि कौन है। लेकिन इसको हम एक पेन मार्कर, ये वाला मार्कर अगर हम इसको दे दें, एक पेन मार्कर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास पेन क्या है, इसके अलावा एक पेन भी इसके पास है, एक्स्ट्रा में है, इसलिए ये अब आपका क्या हो गया, धनी हो गया। मतलब कि जो अलग था वो रिजल्ट डिसाइड किया, ठीक है। जैसे ये B अगर धनी हुआ तो इस मार्कर की वजह से, न कि इस पैसे की वजह से, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन थे इसलिए रिजल्ट डिसाइड नहीं कर रहे थे। लेकिन ये फैक्टर इन दोनों में से ये अलग हो गया, इसलिए ये डिसाइड कर दिया कि ये धनी है। तो वही चीज यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि ये यहां से यहां तक का ग्रुप क्या है, कॉमन है, इसलिए रिजल्ट तो नहीं डिसाइड किया। और ये अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका कम है। तो ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और जब ज़्यादा खींचेगा तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, कम एसिडिक होगा, क्योंकि इसका -I पावर कम है, इसका ज़्यादा है। ऐसे ही हम लोग अगर देखें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहीं पर हम लोग लेके देख लेते हैं कि कैसे नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर हमने ये H ले लिया, ठीक। तो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हैं, यानी कि ये CH3 है एक तरह से, क्लियर। और दूसरा हम लोग ऐसे ले लिए। अब यहाँ पर एक और रिंग हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे ही। अब इसमें बताइए कि H+ निकलने के बाद किसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे,
तो हम कह सकते हैं कि भाई ये अगर हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो टूटने के बाद निगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और जिस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा वो हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक। तो अब देखिए ये इसका अगर हम लोग बनाएंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, और इसका अगर हम लोग बनाएं तो 4 से ज़्यादा बन गया। क्लियर भाई, ये निगेटिव चार्ज सिर्फ एक रिंग में डिलोकलाइज हुआ, और यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज इस रिंग में भी डिलोकलाइज हो रहा है, अगर कुछ बच भी गया तो इसमें भी डिलोकलाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन आयन ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है, इसमें कम बन रहा है, इसलिए यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो ज़्यादा एसिडिक था यहाँ के अपेक्षा। क्लियर। ऐसे ही परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की बात कर लें, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें 33.3% होगा एस कैरेक्टर और इसमें 50% होगा एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो ये तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये ज़्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में। क्लियर। अब हम लोग स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि कौन हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो स्टूडेंट हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल, विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक इन द फॉलोइंग। ये बताना है हम लोगों को कि कौन सा हाइड्रोजन है जो सबसे ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट में अगर हम लोग देखें तो क्या ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है या ये हाइड्रोजन, या हम यूँ कहें कि ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है। तो कौन सा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो हम कहेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज और ये क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, नीचे भी हो सकता है ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से डायरेक्ट लगा है, लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन से लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है। यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, लेकिन ये कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन से यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा। और यहाँ पर देखें तो ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई ग्रुप के द्वारा यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को और ये कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें ज़रा देखें कि कौन सा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3 और 4 की, 5, 6 ले सकते हैं, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, तो आंसर होगा कि ये 1 और 2 जो होंगे वो हाईली एसिडिक होंगे। क्यों, जरा देखें हम लोग कि ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होने के बाद ये रिजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो जा रहा है। चाहे इधर से आप डिलोकलाइज करिए चाहे इधर से डिलोकलाइज करिए, है ना। तो यहाँ पर एक तो ये है कि ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, ऊपर से एरोमेटिक बन गया, और जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए ये हाइड्रोजन क्या होगा, या ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, यानी फर्स्ट और सेकेंड जो हाइड्रोजन होगा वो हाईली एसिडिक होगा। क्लियर। तो ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हुए, हाईली एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये बॉन्ड टूटेगा तो डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये टूटेगा तो डिलोकलाइज नहीं हो पाएगा, नहीं ये भी डिलोकलाइज हो पाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक होंगे। तो यहाँ पर एक तो रेजोनेंस के द्वारा डिलोकलाइज हो रहा है, ऊपर से एरोमेटिक कंपाउंड बन जा रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है दोनों हाईली एसिडिक होंगे। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये अगर बॉन्ड टूटता है तो ये H+ और माइनस देगा, और ये क्या होगा, दोनों तरफ डिलोकलाइज होगा, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन बराबर रूप से क्या होंगे,
ज़्यादा एसिडिक होंगे इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, क्योंकि ये टूटेगा तो इसमें केवल डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ पर टूटेगा तो ये इसमें डिलोकलाइज होगा, लेकिन ये दोनों टूटते हैं तो इधर भी डिलोकलाइज होंगे, इधर भी डिलोकलाइज होंगे, और ये माइनस आई की तरह से अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी माइनस आई की तरह अपनी तरफ खींच रहा है, दोनों तरफ खींचा जा रहा है माइनस आई ग्रुप के द्वारा, इसलिए ये आसानी से टूट सकता है। इसलिए ये हाइड्रोजन क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। जरा इसमें हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, ये भी हाईली एसिडिक होगा, जैसे ये दोनों हाईली एसिडिक थे। अब यहाँ पर अगर ये दोनों देखें तो हाईली एसिडिक क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होगा वो इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी डिलोकलाइज होगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ना, इधर भी कॉन्जुगेशन में है, इसलिए ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, हाईली एसिडिक होंगे। इसमें अगर देखें तो ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि टूटने के बाद इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिलोकलाइज हो रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा। यहाँ पर देखें तो ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि ये टूटने के बाद इधर भी डिलोकलाइज, इधर भी डिलोकलाइज, और रिंग में भी डिलोकलाइज हो रहा है। देखिए निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, एक तो इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, ऊपर से यहाँ भी डिलोकलाइज हो रहा है, और इधर भी डिलोकलाइज हो रहा है, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग अगर देखें कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, अब उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन बनेगा वो दोनों तरफ डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर बनाएंगे तो केवल इसमें, ये वाला इसमें ही डिलोकलाइज हो पाएगा, इसलिए ये हाईली एसिडिक होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन जो होगा ये हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डिलोकलाइज हो जाएगा और माइनस आई ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचा भी जाएगा, इधर भी खींचा जाएगा, ये आसानी से टूटेगा, और ये इसका जो एनायन होगा वो इसमें डिलोकलाइज होगा, इसलिए ये हाईली एसिडिक होगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो होंगे, या यहाँ का अगर हम लोग देखें तो वो क्या होंगे, एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि इसके जो एनायन होंगे इधर भी डिलोकलाइज, या इसके जो होंगे वो इधर भी डिलोकलाइज होंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये इधर और यहाँ पर ये जो निगेटिव चार्ज आया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो वो इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जरा इसमें हम लोग अगर देखें तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो हाईली एसिडिक होगा। भाई ऐसा क्यों, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन बनेगा इसके लोन पेयर में रिपल्सन होने लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि इसका जो एनायन होगा वो इधर भी डिलोकलाइज होगा और इधर भी डिलोकलाइज होगा। इसमें इन चारों में अब बताना है, क्वेश्चन ये है इसके लिए कि इन चारों में किसमें एसिडिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, या हम यूँ कहें कि हाईली एसिडिक है, तो हम कह सकते हैं कि ये, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, भाई ये हाइड्रोजन हाईली एसिडिक क्यों हुआ, थर्ड क्यों आंसर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एनायन होगा वो दोनों तरफ से डिलोकलाइज होगा, लेकिन यहाँ पर टूटेगा या यहाँ पर टूटेगा तो डिलोकलाइज नहीं होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अब जैसे अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन को तोड़ दें तो यहाँ निगेटिव चार्ज होने से और इसके लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ डिलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पर भी वही समस्या होगा कि निगेटिव चार्ज अगर यहाँ का हाइड्रोजन तो तोड़ते हैं कि इस इधर डिलोकलाइज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसके लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा अगर ये देखा जाए तो, और इस रिपल्सन की वजह से ये हाइड्रोजन क्या होगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला हाइड्रोजन ये जो होगा वो हाईली एसिडिक होगा। इसमें अगर हम लोग देखें 13 में ये बताना है कि XYZ में कि इसका ऑर्डर क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का,
तो यहाँ पर अगर देखें तो ये तो प्योर एसिड है, इसलिए ये H प्लस देगा। और आइसोवैलेंट रेजोनेंस से क्या होगा भाई, इसका एनायन जो निगेटिव चार्ज बनेगा वो इसको देगा, ये इसको देगा, आइसोवैलेंट रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा। और ये माइनस आई की तरफ बिहेव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींचा जाएगा। तो और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो ये भी टूट जाएगा। तो ये तो प्योर एसिड है, इसके बाद ये होगा और उसके बाद ये हाइड्रोजन क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो ऑर्डर क्या हो गया कि X सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर Y, फिर आपका Z होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। अब स्टूडेंट इसमें ऑर्डर बताना है कि 1 2 3 में ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर ये टूटता है तो ये प्लस और ये माइनस होगा, और इसका जो निगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस की वजह से रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ से टूटेगा तो ये डीलोकलाइज नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। और ये चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, इसलिए ये ज़्यादा ये कम और ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका निगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1। अब स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग पहले थोड़ा सा ये इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस क्या होता है। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था कि जो प्रोटॉन को लॉस करेगा वो एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो बेस। तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एसिड वो होगा जो H प्लस देगा, और बेस वो होगा जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? जरा यहां पर हम लोग देखें क्वेश्चन क्या है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। ये है और ऑप्शन दिया गया है, सीक्वेंस दिया गया, बताना कि कौन सा ये इसमें करेक्ट होगा। तो ये रिएक्शन दिया गया, इस रिएक्शन के बेसिस पर ये ऑर्डर बताना है। तो जरा हम लोग देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा कि ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो ये बन रहा है, या हम यूँ कहें कि ये बन रहा है, वाटर बाहर हो गया, सॉरी यहाँ पर ये आपस में एक्सचेंज हो करके NH3 बाहर हो रहा है। ये ध्यान देना है। कैसे? जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे अगर होगा, टूटेगा, तो ये देगा क्या, NH2 माइनस, और देगा क्या, Na प्लस। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा कि ये अगर ऐसे टूटता है तो ये देगा H प्लस, और ये H प्लस इस ये क्या किया, NH2 माइनस के साथ मिलके क्या बना लेगा, NH3। तो NH3 इस सॉल्यूशन में होगा, ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये तो पूरा बेस हो गया, और ये H प्लस को क्या किया, डोनेट किया, इसलिए ये एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये H प्लस लॉस किया, तभी तो C पर माइनस आया, Na प्लस मिल करके ये बना लिया। ये बात समझ में आ गया होगा कि ये क्या किया है, H प्लस एक्सेप्ट किया है, तब ये बना है NH3। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें कि ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये दोनों बनता है। तो जरा देखें कि इसमें कौन हाइड्रोजन एसिडिक होगा। तो यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, ये कम हुआ। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही अब समझ लेते हैं कि ये H प्लस नहीं दे रहा है भाई, ये दोनों बन के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये दोनों का क्या मतलब है कि ये H प्लस दे रहा है और इसमें H प्लस जुड़ रहा है, तो इसमें PH3CH इज मोर एसिडिक देन NH3 होगा। ये आप लोग यहाँ पर समझ गए इस रिएक्शन से। यहाँ पर अगर हम लोग समझें कि ये कैसे बना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया होगा H प्लस के फॉर्म में, तो ये H प्लस और C माइनस CH में टूटा होगा, तो ये Na प्लस और C माइनस मिलके ये बन गया होगा, और जो ये H प्लस है वो इससे जुड़ गया होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि H प्लस देने वाला ये है, एसिटिलीन है, और ये H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला है, और ये बन गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन ज़्यादा एसिडिक है इस PH3CH से। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए कि HC ट्रिपल बॉन्ड CH इज मोर एसिडिक देन PH3CH। PH3CH इसको हम कह रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन से यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब यहाँ वाटर है, उसमें अगर हम लोग मिला दे रहे हैं तो देखिए कौन H प्लस लॉस कर रहा है। जो H प्लस लॉस करेगा वो एसिड की तरह से है ना, और एसिड के ऑर्डर में ही क्या करना है,
एसिडिक स्ट्रेंथ के ही ऑर्डर में अरेंज करना है। जरा यहाँ पर देखें कि अब ये H प्लस वाटर का अगर देखें तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। क्लियर? तो H प्लस कहाँ पर जुड़ रहा है, ध्यान दें, H प्लस यहाँ पर जुड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे टूट रहा है Na प्लस और C माइनस। तो Na प्लस से लग गया क्या, H प्लस, तो बन गया एसिटिलीन, और OH माइनस Na प्लस से लग गया तो बन गया NaOH। तो H प्लस कौन लॉस किया, वाटर या एसिटिलीन? भाई देखिए यहाँ से ये तो बॉन्ड टूटा नहीं, टूटा ये बॉन्ड, और इसमें H प्लस आके जुड़ करके एसिटिलीन बना रहा है। मतलब एसिटिलीन H प्लस नहीं दे पा रहा है, लेकिन यहाँ वाटर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि H2O इज मोर एसिडिक देन एसिटिलीन, ये हम कह सकते हैं। तो अब जरा हम इसको, ये पहला था रिएक्शन से, ये दूसरे रिएक्शन से, ये तीसरे रिएक्शन से, इन तीनों के हेल्प से अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑर्डर सबसे ज़्यादा सुटेबल हो रहा है या कौन सा ऑर्डर मिल रहा है। तो देखें H2O सबसे ज़्यादा है एसिटिलीन से, H2O ज़्यादा है एसिटिलीन से, और फिर PH3 ज़्यादा है NH3 से। तो हम लोगों का आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट ऐसे इसको सॉल्व करेंगे जब इस तरह का रिएक्शन दिया रहेगा। तो ये था, इस चारों को जो है कि अरेंज करना था इस रिएक्शन के बेसिस पर, तो आंसर आ गया बी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे एसिडिक हाइड्रोजन पर ये लेक्चर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मतलब कोई भी वीडियो अपलोड हम करें तो आपको तुरंत उसका इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से वीडियो को वॉच करते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।